हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2020 में स्लॉट 3 में पूछा गया था। सबसे पहले सेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सेट है अबाउट XYZ ऑर्गेनाइजेशन दैट गॉट इनटू द बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग ग्रोसरीज। मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इनका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। XYZ organization got into the business of delivering groceries to home at the beginning of the last month. They have a 2-day delivery promise. However, their deliveries are unreliable. An order booked on a particular day may be delivered the next day or the day after. If the order is not delivered at the end of the 2 days, then the order is declared as lost. At the end of the second day, XYZ then does not deliver the order but informs the customer, marks the order as lost, returns the payment and pays a penalty for non-delivery. इस पैराग्राफ से हमें एक बात तो समझ में आई है कि मान लीजिए वो डे 1 ऑर्डर लेते हैं, तो या तो वो उस ऑर्डर को डे 2 डिलीवर करेंगे या फिर उस ऑर्डर को डे 3 डिलीवर करेंगे। अगर वो उस ऑर्डर को डे 3 में डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो डे 3 के एंड में वो उसे लॉस्ट की कैटेगरी में डाल देंगे। ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कस्टमर का पेमेंट वापस हो जाएगा और साथ में एक छोटी सी पेनल्टी जो होगी वो भी वो पे करेंगे। तो जिस दिन ऑर्डर बुक किया जाता है उस दिन कोई भी चीज डिलीवरी नहीं होती है। The following table provides details about the operations of XYZ for a week of the last month. The first column gives the date, the second gives the cumulative number of orders that were booked up to and including that day. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर तो डेट दी गई है 13th 14th, क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स बुक्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 13th तक टोटल 219 ऑर्डर्स बुक किए गए थे, 14th तक 249, 15th तक 277। तो क्या हम उस पर्टिकुलर डे जो ऑर्डर बुक किए गए हैं वो निकाल सकते हैं आसानी से? अगर हमें 14th को हमने कितने ऑर्डर बुक किए हैं ये पता करना हो, तो 249 में से 219 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30। ऐसे ही इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो ये वैल्यू आएगी 28। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो 25। अगेन इन दोनों का डिफरेंस लें तो 25। इन दोनों का डिफरेंस लें तो 5 और इन दोनों का डिफरेंस लें तो 5। हमें 14th 15th 16th 17th 18th और 19th को जो ऑर्डर बुक किए गए हैं वो मालूम हो चुके हैं। 13th का ऑर्डर हमें क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमें इसके पहले वाला जो दिन है दैट इज 12th, वहां तक के क्यूमुलेटिव ऑर्डर मालूम होने चाहिए थे। तो जो जानकारी आ गई है उसको हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। नेक्स्ट, द थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन दैट। ये जो वैल्यू है ये उस दिन जो हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ऑर्डर हमेशा या तो नेक्स्ट डे डिलीवर किया जाता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। इट मींस अगर 13th को कोई ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो या तो वो ऑर्डर बुक किया गया था 12th को या वो ऑर्डर बुक किया गया था 11th को। तो ये जो वैल्यू 11 यहाँ पर आ रही है ये बेसिकली सम है उन ऑर्डर्स का जो 11th को बुक किए गए थे और 13th को डिलीवर किए गए, दैट इज आफ्टर 2 डेज, प्लस उन ऑर्डर्स का जो 12th को बुक किए गए और एक दिन बाद 13th को डिलीवर किए गए। तो ये 2 दिनों का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस से यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वो ऑर्डर्स जो एक दिन पहले बुक हुए थे और वो ऑर्डर्स जो 2 दिन पहले बुक हुए थे। इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। ओके, द लास्ट कॉलम गिव्स द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट वर लॉस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट डे। अच्छा, तो ऑर्डर को लॉस्ट डिक्लेयर कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ 2 डेज। दैट मीन्स अगेन हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे कितने ऑर्डर जो है वो लॉस्ट की कैटेगरी में आए हैं। 14th को अगर हमें निकालना हो तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दिस विल बी 1। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया 2, इन दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस अगेन वी गॉट 12 हियर, इन दोनों का डिफरेंस है 2 और इन दोनों का डिफरेंस है 9। मत याद रखिएगा जैसे हमने 14th को अगर किसी ऑर्डर को लॉस्ट की कैटेगरी में डाला है तो वो ऑर्डर 12th को बुक हुआ था, क्योंकि 2 दिन बाद हम उस ऑर्डर को लॉस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डर यहाँ पर हमने लॉस्ट की कैटेगरी में डाला है अगर वो 14th को है तो 12th को बुक हुआ था,
15th को है तो 13th को बुक हुआ। और क्या जानकारी दी गई है? इट इज नोन दैट द नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स that were booked on 11th, 12th and 13th of the last month that took 2 days to deliver were 4, 6 and 8. जिन ऑर्डर्स को हमने 11th, 12th और 13th को बुक किया और उन्हें 2 दिन लगे डिलीवर होने में, वो ऑर्डर्स थे 4, 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। 11th को जो ऑर्डर बुक किया 2 दिन बाद, यानी कि वो 13th को डिलीवर हुआ होगा, तो 13th को 4 ऑर्डर्स वो बुक हुए थे जिन्हें 2 दिन पहले 11th को बुक किया गया था। ओके, 14th को 6 ऑर्डर्स वो डिलीवर हुए जिन्हें 2 दिन पहले यानी 12th को बुक किया गया था। एंड 15th को 8 ऑर्डर्स वो हमने डिलीवर किए हैं यहाँ पर, जो कि 2 दिन पहले यानी 13th को बुक किए गए थे। करेक्ट? सो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन पहले ऑर्डर बुक किए गए थे। अच्छा, अगर ये वैल्यू 4 है तो कहना है ये वैल्यू 7 होगी। ये वैल्यू 27 है तो ये 6 है, तो यहाँ पर वी नीड टू राइट डाउन 21। 23 है, ये 8 है, तो ये 15। अब इससे क्या हम 13th को जो ऑर्डर बुक किए गए थे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 14th को 21 ऑर्डर्स ऐसे थे जो कि एक दिन पहले बुक किए गए थे, राइट? तो एक तो हम इस नंबर को ऐड कर लें। और 15th को 8 ऑर्डर्स ऐसे थे जो 2 दिन पहले बुक किए गए थे, और इसी दिन वो 2 ऑर्डर्स कैंसिल हुए जो 2 दिन पहले बुक किए गए थे। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सारा डिटेल जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? 13th की। दैट मीन्स 13th को ऑर्डर जो बुक हुआ उसमें से कुछ ऑर्डर्स तो एक दिन बाद 14th को डिलीवर हो गए, कुछ ऑर्डर्स 2 दिन बाद 15th को डिलीवर हो गए, और कुछ ऑर्डर्स उसी दिन लॉस्ट की कैटेगरी में आ गए। दैट मीन्स अगर हम इस तरह से इन दोनों को ऐड करके और ये वाला नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास 13th की जानकारी आ जाएगी। 21 and 8 29 प्लस 2 31। आप चाहें तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लें। तो एक बार अगर आपको ये अप्रोच मालूम हो जाए तो आप बाकी सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके और ये वाला नंबर ऐड कर दें तो ये हमारा सम 30 के इक्वल होना चाहिए। करेक्ट? या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, 21 8 29 प्लस 2 31, और वो इससे जस्ट पहले वाले दिन चले गए। तो अब अगर ये 30 है तो इसका ऑर्डर के बारे में हम क्या बात करेंगे? एक दिन बाद 15 डिलीवर हुआ, 12 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, 27, तो कैन बी से ये नंबर 3 होना चाहिए। 15 delivered after 1 day, 3 delivered after 2 days, 12 got lost. So therefore 18 and 12 30। ये 3 आ गया तो ये नंबर 8 होगा क्योंकि इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। Now we'll just follow this approach only। यहाँ पर एक नंबर को ऐड करेंगे इसके साथ में, 8 और 12 20, ये नंबर 28 है, तो यहाँ पर we need to write down 8। 28 ऑर्डर्स बुक किए गए, एक दिन बाद 8 ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए गए, एक और दिन बाद 8 ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए गए, अब तक 16 डिलीवर हो चुके हैं, और उसी दिन 12 ऑर्डर्स लॉस्ट की कैटेगरी में डाल दिए गए। ये जैसे ही 8 हुआ, ये वैल्यू हो गई 13। अगेन विल रिपीट द सेम प्रोसेस। 13 प्लस 2 ये 25 हो चुका है, 15 हो चुका है, तो कहना इसे यहाँ पर ये वैल्यू 10 होनी चाहिए। सो 13 एंड 10 23 प्लस 2 25। ये 10 होते ही ये वैल्यू क्या हो गई? 3। अगेन यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे इसके साथ, 3 and 9 12, हमें 25 चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 13, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एक बार आपको अप्रोच मालूम हो जाए, आप पूरी टेबल आसानी से फिल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, among the following days the largest fraction of orders booked on which day was lost। अलग अलग डेट्स हमारे सामने हैं। अगर हम 13th की बात करते हैं, 13th को ऑर्डर बुक किए गए थे 31, और इनमें से कितने ऑर्डर लॉस हुए? याद रखिए, ये ऑर्डर्स जो बुक किए गए हैं उनमें से लॉस्ट कैटेगरी वो होंगे जो 15th को लॉस हुए हैं, जिनको लॉस डिक्लेयर किया गया है, दैट इज 2। तो 2 आउट ऑफ 31। तो हमें ये फ्रैक्शन ऐसे निकालने हैं, पता करना है कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि जब हमने 31 ऑर्डर्स बुक किए, नेक्स्ट डे 21 डिलीवर किए, उसके नेक्स्ट डे 8 डिलीवर किए, 29 डिलीवर हो गए, और 2 लॉस्ट की कैटेगरी में डाल दिए गए। 14 की अगर हम बात करें, बुक हमने किए हैं 30,
और लॉस्ट की कैटेगरी में आ गए हैं 12। 15th की अगर हम बात करें, बुक हुए हैं 28 और लॉस्ट की कैटेगरी में आ गए हैं 12। और 16th की अगर बात करते हैं तो बुक हुए हैं 25 और लॉस्ट की कैटेगरी में आ गए हैं 2। हमें लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले अगर हम इन दो पे नंबर्स पे नजर डालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/15 है, ये वैल्यू 1/12.5 है, दिस इज इनफैक्ट 1/15.5। हमें लार्जेस्ट ढूंढना है तो इस ऑप्शन को हम इसके साथ रिजेक्ट कर सकते हैं। 12/30 और 12/20 में ये नंबर छोटा होगा बिकॉज दोनों का न्यूमरेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर बड़ा होगा। अगर अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/2.3 के आसपास होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। यही नंबर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज न्यूमरेटर बाकी सभी में इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड द हाईएस्ट? 12th, 13th, 14th एंड 15th। नाउ यहाँ पर 13th अगर हम देखें तो वो हाईएस्ट नंबर है। क्या हम 12th को जो बुक ऑर्डर किए गए वो पता कर सकते हैं? द सेम अप्रोच जैसे हमने यहाँ इस्तेमाल की थी, हमने 21, 8 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास 13th की आ गई। अब अगर हम 7, 6 और 1 को ऐड कर लें तो हमारे पास 12th का जो ऑर्डर बुक किया है वो भी आ जाएगा और वो नंबर होगा 7 + 6 13 एंड 1 14th। तो 12th, 13th, 14th और 15th में जो हाईएस्ट नंबर है वो है 31। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिलीवरी रेशियो फॉर अ गिवन डे is defined as the ratio of the number of orders booked on that day which are delivered on the next day to the number of orders booked on that day which are delivered on the second day after booking. On which of the following days was the delivery ratio the highest? अगर हम बात करते हैं 13th की, टोटल ऑर्डर बुक किए गए थे 31, नेक्स्ट डे डिलीवर हुए 21, तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर पे लिखेंगे 21 और सेकेंड डे पे डिलीवर हुए हैं 8, डिनोमिनेटर पे हम लिखेंगे 8। 14th की अगर हम बात करें, बुक हुए हैं 30, 15 नेक्स्ट डे डिलीवर हो गए हैं और 3 उसके नेक्स्ट डे। अगर हम 15th की बात करें, बुक हुए हैं ऑर्डर 28, नेक्स्ट डे 8 डिलीवर हुए हैं और उसके नेक्स्ट डे 8 डिलीवर हुए हैं। और 16th को देखें तो बुक हुए हैं ऑर्डर 25, नेक्स्ट डे डिलीवर हुए हैं 13 और उसके नेक्स्ट डे 10। हमें ये नंबर हाईएस्ट चाहिए। इमीडिएटली हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो रेशियो है ये 5 आ रहा है, यहाँ ये रेशियो इनफैक्ट 1 है, यहाँ 1.3 है और यहाँ पर ये रेशियो फॉर श्योर लेस देन 3 है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इमीडिएटली फोर्थ ऑप्शन अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज सेट पर बेस्ड। The average time taken to deliver orders booked on a particular day is computed as follows. Let the number of orders delivered the next day be X and the number of orders delivered the day after be Y. Then the average time to deliver order is given by this formula, that is x plus 2y upon x plus y. हम चाहें तो इस फॉर्मूले को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। x plus 2y को हम लिख सकते हैं x plus y plus y अपॉन x plus y। अगर x plus y को x plus y से डिवाइड करें तो वी विल गेट 1 प्लस y अपॉन x plus y। तो फॉर्मूले को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपने टर्म के हिसाब से अपने इजियर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज द एवरेज टाइम टेकन टू डिलीवर ऑर्डर्स बुक्ड द लीस्ट? थोड़ा सा सावधानी रखिएगा ताकि कैलकुलेशन करते समय गलती ना हो। अगर हम 13th की बात करते हैं तो टोटल ऑर्डर्स बुक हुए हैं 31, नेक्स्ट डे डिलीवर हुए हैं 21 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे डिलीवर हुए हैं 8। तो ये जो 8 है ये रिप्रेजेंट करेगा y को और 21 रिप्रेजेंट करेगा x को। अब क्योंकि सारी कैलकुलेशन में 1 तो ऑलरेडी आ रहा है,
हमें फोकस करना होगा सिर्फ y अपॉन x प्लस वाई पर। जहां पर ये वैल्यू लोएस्ट होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ y की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, दैट इज 21 प्लस 8 29। अगर हम 14th की बात करें, बुक हुए हैं ऑर्डर 30, नेक्स्ट डे 15 डिलीवर हुए हैं और उसके नेक्स्ट डे 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 हो गई है और x प्लस वाई हो जाएगा 18। 15th की अगर हम बात करें, 28 ऑर्डर्स बुक हुए हैं, नेक्स्ट डे डिलीवर हुए हैं 8 और उसके अगले डे 8, तो ये हो जाएगा 8 दैट इज y अपॉन x प्लस वाई 8 प्लस 8 16। व्हाट अबाउट 16th? ऑर्डर बुक हुए हैं 25, x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 10, तो हम लिखेंगे 10 अपॉन 23। 1 प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी में होगा, राइट? तो इससे हमारे पास में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फ्रैक्शन का पार्ट जिसका स्मॉल होगा वही हमारा आंसर होगा। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ रही है 1/6। छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। यहाँ ये वैल्यू होगी 1 अपॉन 2.3। यहाँ ये वैल्यू फॉर श्योर 1 अपॉन 4 से कम होगी, मतलब यहाँ पर ये जो नंबर है ये 4 से छोटा होगा। और यहाँ पर ये नंबर है 1 अपॉन 2। इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में कौन है? 6। न्यूमरेटर्स हमने सभी के मैच कर दिए हैं, तो ये 1/6 वाला जो पार्ट है फ्रैक्शन यहाँ पर वो सबसे छोटा होगा एंड देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।